हमारे ख़ानदान में कोई भी नहीं पढ़ा हुआ। मैं वाहिद था जो सा था वो यूनिवर्सिटी में गया। मेरी अम्मी, भाई हमने बहुत मुश्किल टाइम गुजारा है। मेरी अम्मी घर में सिलाई करती हैं, मेरे अब्बू सब्ज़ी का काम करते हैं, और जिस घर में हम रहते हैं ये हमारी नानो कहती है साल से हम इसमें रह रहे हैं, हम हमसे रेंट वगैरह नहीं लेते और हमें राशन कोई ले देता है। इस तरह से हमारे घर के हालात हैं। तो इन हालात के बावजूद अम्मी ने हमें बड़ी मुश्किल से पढ़ाया। तो अम्मी की ख्वाहिश थी बहुत ज़्यादा कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। तो मुझ पे करम ये हुआ कि मुझे यूनिवर्सिटी से 100% स्कॉलरशिप मिल गई। मैट्रिक में भी मैंने टॉप किया गवर्नमेंट स्कूल से, इंटर में भी मैंने पंजाब कॉलेज से स्कॉलरशिप ली, यूनिवर्सिटी में मिल गई। तो अम्मी का ख्वाब था, वो ख्वाब जो सा था पूरा करने निकला था। बीच में वो एक्सीडेंट का फेज़ आया, उसमें अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह पाक अम्मी का ख्वाब पूरा करना है, तो अम्मी की ख्वाहिश पूरी करनी है, मुझे उस फेज़ में से निकाल दे। तो अल्लाह पाक ने फिर मुझे उस फेज़ में से निकाला। तो इस तरह से फिर उस फेज़ में से निकला और अम्मी का ख्वाब भी मैंने जो सा था वो पूरा किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने अपनी अम्मी को कहा कि मामा डिग्री, मैंने अम्मी से कहा कि मामा मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, आप दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक बेहतर करे। मैं यूनिवर्सिटी गया, मैं डिग्री लेके आ गया। तो मैंने मामा को आके बताया कि मामा जी डिग्री तो नहीं मिली, डिग्री नहीं मिली। मैंने मामा को तंग किया, मामा ने रोना शुरू कर दिया। तो मामा ने जब रोना शुरू कर दिया, मैं तंग किया ना थोड़ा सा, तो मामा नमाज़ पढ़ रही थी। तो उसके बाद दोबारा से मामा मगरिब की नमाज़ पढ़ रही थी, तो मामा ना दुआ मांग रही थी ऐसे। तो मैंने ला के डिग्री मामा के हाथ में रख दी। तो मामा ने उसी टाइम मेरा माथा चूमा, उसी टाइम मामा ने माथा चूमा, उसी टाइम गले लगाया, उसी टाइम मामा ने रोना शुरू कर दिया। तो मैं समझता हूँ मेरी ज़िंदगी का वो सबसे हसीन लम्हा था भाई। उस वक्त का इंतज़ार 10 साल किया था, 10 साल इंतज़ार किया था, क्योंकि इतना मुश्किल वक्त मैंने एक्सीडेंट से पहले भी गुजारा है। मेरे पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो मैं दस्तरखान से जाकर खाना खा लेता था। मलक रियाज साहब के जो दस्तरखान थे, मेरे पास यूनिवर्सिटी जाने के पैसे नहीं होते थे, मैं लिफ्ट ले के यूनिवर्सिटी चला जाता था। उसके बाद मैंने इवन कि मेरे ऊपर ये भी वक्त आया था कि मैंने 2 रातें पाक में भी गुजारी, ये भी मेरे ऊपर वक्त आया था भाई। तो उसके बाद मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं थी, तो मैं एक हॉस्टल में गया, मैंने उनको कहा कि मुझे रहने के लिए जगह दे दें। तो उन्होंने मुझे एक खुड्डा होता है ना जो छोटा सा सीढ़ियों के नीचे, मुझे उन्होंने वो जगह दे दी। वहाँ पे चूहे भी थे, वहाँ पे पंखा भी नहीं था। तो वो जगह को मैंने साफ़ किया अच्छे तरीके से। मैंने कहा मेरी मजबूरी, मुझे रहना है। तो मैंने वो वक्त भी सारा गुजारा है जिस तरह से हमारी माँ ने हमें पाला है। इतना मुश्किल वक्त था, हमारे पास ये भी वक्त खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान मियां आसफ कासूरी। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं कासूर के एक बाहिम्मत नौजवान से, जिसने इंतहाई मुश्किल घरेलू हालात और मजदूरी के बावजूद डॉक्टर की डिग्री हासिल की। इनकी ज़िंदगी का हवाल जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम डॉक्टर नुमान। बताइएगा ये हादसा कैसे पेश आया और क्या क्या आपको नुकसानात हुए? सबसे पहले तो आपका थैंक यू इंटरव्यू के लिए। भाईजान, मेरी पहले डॉक्टर की डिग्री स्टार्ट हुई थी 2011 में। वहाँ से हम माइग्रेट करके यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में आए थे। वहाँ पे मैं 100% स्कॉलरशिप पे अल्हम्दुलिल्लाह अपनी डिग्री ले रहा था। तो मेरी डिग्री ठीक जा रही थी, लेकिन 4th ईयर में मेरा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था, बहुत सवियर किस्म का, जिसमें भाईजान मेरी 5 बोन्स फ्रैक्चर हो गई थी। एक मेरी बाजू की, 3 मेरी हाथ की, एक मेरी हिप जॉइंट की बोन फ्रैक्चर हो गई थी, जिसको हम कूल्हे की हड्डी भी कहते हैं। तो डॉक्टर्स ने कहा कि इस बच्चे का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। इस हद तक मेरा सवियर एक्सीडेंट था, मेरे पूरे जिस्म पे वूंड थे, कांच थे, और इवन के डॉक्टर्स ने कहा कि डॉक्टर्स ने जान बचाने के लिए गर्दन पे कहीं IV लाइन लगाई थी ब्लड लगाने के लिए। तो इस हद तक सवियर थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी। तो मेरा ट्रीटमेंट होना शुरू हुआ, ट्रीटमेंट मेरा ठीक जा रहा था, लेकिन डॉक्टर्स ने क्या किया, डॉक्टर्स ने मेरी टांग के अंदर शिकंजा डाल दिया था। उस शिकंजे का नुकसान ये हुआ कि मेरी जो हिप जॉइंट की बोन थी, जो कूल्हे की हड्डी थी, उसको इन्फेक्शन हो गया, बोन इन्फेक्शन हो गया। उसको हम MRS से बोन इन्फेक्शन कहते हैं। भाई वो इतना सवियर होता है कि उसमें आपकी सारी की सारी जो बोन है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो डॉक्टर्स ने कहा कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी दोबारा से बचानी है तो आपको अपनी ये हिप जॉइंट की बोन को कटवाना पड़ेगा।
तो ये मामला हुआ कि डॉक्टर्स ने फिर मेरी जो सी थी वो हिप जॉइंट की बोन को काट दिया, जिसकी वजह से मेरी टांग 5 इंच शॉर्ट हो गई है। तो मेरा भाई एक्सीडेंट के बाद नुकसान ये हुआ कि मेरी टांग जो है 5 इंच शॉर्ट हो चुकी है, मैं चल नहीं सकता, मैं डिसेबल हूँ, मैं व्हील चेयर पर होता हूँ। तो ये मेरे साथ मामला आया था। ये डिग्री आपने डॉक्टर की हासिल कितने सालों में? 2011 में स्टार्ट हुई थी, तो उसके बाद 2015 में जब एक्सीडेंट हुआ तो 4 साल मैंने डिग्री को फ्रीज़ करवा दिया था। तो जब थोड़ा सा बेहतर हुआ तो उसके बाद दोबारा से मैंने जोन सा था अपनी डिग्री को कंटिन्यू किया। तो टोटल मेरे जोन से थे वो 10 साल लगे हैं अपनी डॉक्टर की डिग्री को कंप्लीट करने में। डॉक्टर ऑफ फिज़ियोथेरेपी मेरी डिग्री का नाम है। तो भाई जब एक्सीडेंट हुआ था ना, तो उसके बाद जो पहले 2 साल थे ना, वो मेरे टोटली बेड रेस्ट थे। बेड के ऊपर ही मैं खाना खाता था, बेड के ऊपर ही मैं वॉशरूम करता था, बेड के ऊपर ही मेरी ज़िंदगी की हर किस्म की एक्टिविटी थी। इवन कि मेरी अम्मी तक मुझे वॉशरूम करवाती रही हैं। इस हद तक मेरा वो मुश्किल वक्त आ गया था। बिल्कुल ऐसे बेड के ऊपर रहना भाईजान, बिल्कुल हिल भी नहीं सकता था। तो वो टाइम मेरी ज़िंदगी का सबसे टफ़ तरीन टाइम था। उस टाइम को मैंने अल्लाह ताला का शुक्र करके गुजारा। मैंने अल्लाह ताला से हमेशा अपने नसीब की दुआ मांगी कि अल्लाह पाक मुझे इस वक्त में से निकाल दे। मेरी अम्मी की दुआएं, अल्लाह ताला से नसीब की दुआ, अल्लाह ताला का शुक्र, इन चीज़ों की वजह से मैं उस वक्त में से निकला। तो वो 2 साल जो उससे थे मेरे बड़े मुश्किल थे। उसके बाद जो मेरी फिर हिप जॉइंट की बोन को काट दिया डॉक्टर्स ने, अगले 2 साल ट्रीटमेंट की बेहतरी थी। इस तरह से टोटल 4 साल जो उनसे थे मैंने अपने वो ट्रीटमेंट में गुजारे। फिर दोबारा डिग्री कंटिन्यू की, तो इस तरह से मेरी डिग्री जो सी थी वो पूरी हो गई थी। ये बताएं, डॉक्टर की जो डिग्री आपने हासिल करने की जो ख्वाहिश थी वो आपकी थी या वालदा की? ये ख्वाहिश मेरी अम्मी की भी थी, मेरी भी थी, लेकिन मेरी अम्मी की ज़्यादा थी, क्योंकि हमारे ख़ानदान में कोई भी नहीं पढ़ा हुआ। मैं वाहिद था जो सा था वो यूनिवर्सिटी में गया। मेरी अम्मी, भाई हमने बहुत मुश्किल टाइम गुजारा है। मेरी अम्मी घर में सिलाई करती हैं, मेरे अब्बू सब्ज़ी का काम करते हैं, और जिस घर में हम रहते हैं ये हमारी नानो कहती है 7 साल से हम इसमें रह रहे हैं, हम हमसे रेंट वगैरह नहीं लेते और हमें राशन कोई ले देता है। इस तरह से हमारे घर के हालात हैं। तो इन हालात के बावजूद अम्मी ने हमें बड़ी मुश्किल से पढ़ाया। तो अम्मी की ख्वाहिश थी बहुत ज़्यादा कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। तो मुझ पे करम ये हुआ कि मुझे यूनिवर्सिटी से 100% स्कॉलरशिप मिल गई। मैट्रिक में भी मैंने टॉप किया गवर्नमेंट स्कूल से, इंटर में भी मैंने पंजाब कॉलेज से स्कॉलरशिप ली, यूनिवर्सिटी में मिल गई। तो अम्मी का ख्वाब था, वो ख्वाब जो सा था पूरा करने निकला था। बीच में वो एक्सीडेंट का फेज़ आया, उसमें अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह पाक अम्मी का ख्वाब पूरा करना है, तो अम्मी की ख्वाहिश पूरी करनी है, मुझे उस फेज़ में से निकाल दे। तो अल्लाह पाक ने फिर मुझे उस फेज़ में से निकाला। तो इस तरह से फिर उस फेज़ में से निकला और अम्मी का ख्वाब भी मैंने जो सा था वो पूरा किया अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा, घर के अंदर आप ये कितने बहन भाई हैं? हम टोटल 5 भाई हैं, सबसे बड़ा मैं हूँ। तो जो छोटा भाई है वो फैक्ट्री में जॉब करता है, मैरिड है, तो वो बीवी बच्चों का पूरा करता है। उससे छोटा एक पान शॉप पे जॉब करता है। उससे छोटे जो 2 हैं वो अभी पढ़ रहे हैं, एक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा है, एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। इस तरह से हम 5 भाई हैं टोटल, सिस्टर कोई नहीं है, और सबसे बड़ा मैं हूँ। जब आपके साथ ये हादसा पेश आया उसके बाद के हालात आप कैसे गुजारे? आपने 2 दोस्त यार थे, कैसा उनका रवैया था, अंदाज था आपके हादसे के बाद, और उससे पहले जब आप ठीक थे उसके वक्त कैसा अंदाज था? जो मेरे पंजाब कॉलेज के दोस्त थे ना इंटर के, वो मेरे साथ बहुत मुखलिस होके चले हैं। वो एक्सीडेंट से पहले भी मेरे साथ बड़े मुखलिस थे, एक्सीडेंट के बाद भी उन्होंने मेरा साथ दिया। जैसे कि मैंने आपको घर के हालात बताए हैं, ट्रीटमेंट में करवा नहीं सकता था, तो उन्होंने मेरे लिए सोशल मीडिया की कैंपेन चलाई थी, तब मेरा लाखों का ट्रीटमेंट हो सका, अल्लाह ने वसीला बना दिया। तो पंजाब कॉलेज के दोस्त मेरे साथ बहुत ऑनेस्ट चले हैं। यूनिवर्सिटी के जो दोस्त थे एक्सीडेंट से पहले वो साथ थे, लेकिन एक्सीडेंट के बाद उन्होंने मेरे साथ अपना ताल्लुक जो सा था वो ख़त्म कर दिया था। उन्होंने मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, फाइनेंशियली भी नहीं, मोरली भी नहीं। तो पंजाब कॉलेज के दोस्त साथ थे, यूनिवर्सिटी के दोस्त साथ नहीं थे। तो जब हुआ ना हमारा कन्वोकेशन हुआ, जब डिग्री मिली, तो उन्होंने मुझे तब भी याद नहीं किया। तब मैंने उनके स्टेटस देखे फेसबुक पे, तब मैंने बड़ा फील किया कि यार मैंने इनके साथ होना था। तो उन्होंने मुझे तब भी याद नहीं किया। तो वो मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा उसको ना फ़ील करता हूँ, लेकिन मेरा दिल आज भी उनके लिए साफ़ है। मैं अल्लाह ताला से हमेशा दुआ की कि अल्लाह पाक मुझे बस उस फेज़ में से निकाल दे, मैं डॉक्टर बन जाऊँ किसी तरह। इनको मैं बताऊँ कि देखें यार, आपने अपने दोस्त का साथ छोड़ा था, लेकिन आपका दोस्त जो है वो डॉक्टर बन गया। तो इस तरह से दोस्त कुछ साथ भी चले, कुछ दोस्तों ने साथ छोड़ा भी, मिक्स ही सिस्टम रहा। शेबो फराज आए ज़िंदगी में? बहुत ज़्यादा भाई आए, बहुत ज़्यादा आए। जब मैं यूनिवर्सिटी जाता था ना भाई, जब थोड़ा मैं बेहतर हुआ 4 साल के बाद,
तब मैंने यूनिवर्सिटी का जो 1.5 साल था वो बहुत मुश्किल गुजारा था। मैं जब व्हील चेयर चलाता था ना ऐसे हाथों के साथ सारा दिन, मेरे शोल्डर्स में इतनी ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाती थी ना, मुझसे चलाई नहीं जाती थी व्हील चेयर। तो फिर भी मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक आपने पिछले 8 साल गुजार दिए हैं ना, ये 2 साल भी गुजार दें। तो इस तरह से वो इतनी पेन के बावजूद, इतने मुश्किल हालात के बावजूद मैं उस वक्त को भी गुजारा। तो बस अल्लाह ताला साथ था, अल्लाह ताला ने मेरा साथ निभाया। बस भाई यही था ज़िंदगी में, यही सोचा था कि जिस तरह से हमारी माँ ने हमें पाला है, बाप ने पाला है, हमने भाई वो वक्त भी गुजारा है कि जब हमारी अम्मी ने हमें मिर्चों के साथ भी रोटी खिलाती रही है, हमारी माँ हमें दही के साथ रोटी खिलाती रही है, अचार के साथ खिलाती रही हैं। अम्मी रोटी बना देती थी, चीनी बीच रख के ना उसका रोल बना के हम वो भी खा लेते थे। हमने वो वक्त भी गुजारा है। और इसके अलावा नानो घर से ये सालन दे देते नानो, उसके साथ भी हम एक छन्नी के साथ सारे रोटी खा लेते थे। इतना मुश्किल वक्त हमने गुजारा है। सिर्फ मेरे माइंड में यही था कि मैं इंशाल्लाह ताला अम्मी का ख्वाब किसी भी तरह, बेशक जितनी भी मुसीबतें हों, मैंने ये पूरा करना है। अब आप डॉक्टर बन गए हैं, अब आप क्या करना चाहते हैं? अब मैं ये करना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं हॉस्पिटल की टफ़ जॉब तो नहीं कर सकता अपनी डिसेबिलिटी की वजह से, तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सा है वो क्लिनिक बन जाए। मैंने इतनी 10 साल की जो स्ट्रगल किया, मुझे उसका फल मिले। क्लिनिक में मैं सुकून के साथ हक हलाल का कमाऊँगा, इज़्ज़त के साथ कमाऊँगा। मैं चाहता हूँ मैं सारी ज़िंदगी ऐसे ना गुजारूँ, मैं ऐसे करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी माँ ने हमें बड़ी खुददारी से पाला है। मैं मांग के सारी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता, मैं हक हलाल का कमाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे जो सा वो क्लिनिक बनवा दें, ठीक है, मुझे सपोर्ट कर दें। जब ट्रीटमेंट करवाना था तो लोगों ने मुझे सपोर्ट किया था, तो उसका आज आप सबके सामने बेहतर होकर बैठा हूँ। आप सबका दिलो जान से शुक्रिया जिन्होंने मुझे मेरे ट्रीटमेंट के लिए सपोर्ट किया था। तो मुझे दोबारा से आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैंने 10 साल जो गुजारे हैं इसी उम्मीद पे गुजारे हैं कि मैं इंशाल्लाह अपना कमाऊँगा। अगर मेरा अभी वसीला ना बना तो मेरी सारी स्ट्रगल ज़ाया चली जाएगी। आप मेरा केस जिस तरह से वेरीफाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0322 4018976। आप मुझसे मेरे कॉन्टैक्ट पे रब्ता करके मेरा केस मज़ीद वेरीफाई कर सकते हैं। तो प्लीज़, मैं सड़क पे सारी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता अगर डिसहार्ट होके। आगे मैं सारी ज़िंदगी डिसहार्ट नहीं हुआ, मायूसी मैंने कभी भी नहीं की अल्लाह ताला से, हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। तो अब मैं दिल तो छोटा कर लेता हूँ, इतनी स्ट्रगल है कि अब अल्लाह ताला उसका फल दे दे। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह की मदद रही, लोगों की सपोर्ट रही, तो इंशाल्लाह ताला क्लिनिक भी बन जाएगा। और दूसरा हमारा ख्वाब भाई ये है कि अल्लाह ताला हमें हमारा घर दे दे। 30 साल से हम नानों के घर में रह रहे हैं, तो बस ज़िंदगी के ये 2 ख्वाब हैं सबसे बड़े, कि एक क्लिनिक बन जाए, हक हलाल का कमाऊँ सारी ज़िंदगी इज़्ज़त के साथ, दूसरा हमें अल्लाह पाक हमारा घर दे दे इंशाल्लाह ताला। ये भाई मेरे जो 2 ख्वाब हैं, और क्लिनिक के लिए मुझे लोगों की सपोर्ट चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था कसूर का बाहिम्मत नौजवान जिसने अपनी मजदूरी को मजबूरी नहीं बढ़ने दिया और एक डॉक्टर की डिग्री हासिल की है। अब इसका ख्वाब है कि इसका एक अपना क्लिनिक हो और एक इनका ज़ाती घर हो। तो इनकी हुकूमत वक्त से अपील है कि इनकी माली इमदाद की जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान मियाँ आसिफ कसूरी को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने हमवतनों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान। आपकी ज़िंदगी का वो कोई ऐसा हसीन लम्हा हो जो आप आज भी उसको याद करके बहुत मुस्कुराते हो? जी, मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन लम्हा वो था, मुझे ना यूनिवर्सिटी से कॉल आई। यूनिवर्सिटी ने कहा कि आपको ना डिग्री मिल गई, आप आके ले जाएं। तो मैंने अपनी अम्मी को कहा कि मामा डिग्री, मैंने अम्मी से कहा कि मामा मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, आप दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक बेहतर करे। मैं यूनिवर्सिटी गया, मैं डिग्री लेके आ गया। तो मैंने मामा को आके बताया कि मामा जी डिग्री तो नहीं मिली, डिग्री नहीं मिली। मैंने मामा को तंग किया, मामा ने रोना शुरू कर दिया। तो मामा ने जब रोना शुरू कर दिया, मैं तंग किया ना थोड़ा सा, तो मामा नमाज़ पढ़ रही थी। तो उसके बाद दोबारा से मामा मगरिब की नमाज़ पढ़ रही थी, तो मामा ना दुआ मांग रही थी ऐसे। तो मैंने ला के डिग्री मामा के हाथ में रख दी। तो मामा ने उसी टाइम मेरा माथा चूमा, उसी टाइम मामा ने माथा चूमा, उसी टाइम गले लगाया, उसी टाइम मामा ने रोना शुरू कर दिया। तो मैं समझता हूँ मेरी ज़िंदगी का वो सबसे हसीन लम्हा था भाई। उस वक्त का इंतज़ार 10 साल किया था, 10 साल इंतज़ार किया था, क्योंकि इतना मुश्किल वक्त मैंने एक्सीडेंट से पहले भी गुजारा है। मेरे पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो मैं दस्तरखान से जाकर खाना खा लेता था। मलक रियाज साहब के जो दस्तरखान थे, मेरे पास
यूनिवर्सिटी जाने के पैसे नहीं होते थे, मैं लिफ्ट ले ले के यूनिवर्सिटी चला जाता था। उसके बाद मैंने इवन कि मेरे ऊपर ये भी वक्त आया था कि मैंने 2 रातें पार्क में भी गुजारी, ये भी मेरे ऊपर वक्त आया था भाई। तो उसके बाद मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं थी, तो मैं एक हॉस्टल में गया, मैंने उनको कहा कि मुझे रहने के लिए जगह दे दें। तो उन्होंने मुझे एक खुड्डा होता है ना जो छोटा सा सीढ़ियों के नीचे, मुझे उन्होंने वो जगह दे दी। वहाँ पे चूहे भी थे, वहाँ पे पंखा भी नहीं था। तो वो जगह को मैंने साफ़ किया अच्छे तरीके से। मैंने कहा मेरी मजबूरी, मुझे रहना है। तो मैंने वो वक्त भी सारा गुजारा है जिस तरह से हमारी माँ ने हमें पाला है। इतना मुश्किल वक्त था, हमारे पास ये भी वक्त खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। नानो घर से नानो घर से सालन आने का हम इंतज़ार करते थे, उसके साथ खाते थे। रमज़ान आना, रमज़ान में अफ्तारी नानो घर से आनी, सहरी नानो घर से आनी। इस तरह से भी हमने टाइम गुजारा है, लेकिन वो टाइम हमने अल्लाह ताला का शुक्र करके गुजारा है, इस उम्मीद पे गुजारा है कि इंशाल्लाह ताला कल को हालात ज़रूर चेंज होंगे, इस उम्मीद के साथ गुजारा है वो टाइम। तो बस मेरा यही अब कि आप लोग मुझे प्लीज़ मेरे क्लिनिक के लिए सपोर्ट करें। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, इसी उम्मीद पे कि मैं अल्लाह ताला हमें हमारा घर भी दे दे, क्लिनिक भी दे दे। तो आप लोग प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मैं मांग के सारी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता, तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़।